तो व्हाट्सअप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं डेंजल वॉशिंगटन की लेटेस्ट मूवी हाईएस्ट टू लोवेस्ट की एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी स्टोरी के बारे में बात करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों के माइंड में भी होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल में वीडियो होने जा रही है। अब हम सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं और इसकी एंडिंग की। सबसे पहले हम ब्रीफली बात करेंगे, उसके आगे जाके मैं डिटेल में कुछ क्वेश्चन पे आऊँगा। हमें इसकी स्टोरी किंग डेविड नामी एक आदमी के बारे में दिखाई जाती है जो कि ना एक म्यूजिक लेबल कंपनी का ओनर होता है। तो हमें उसकी सिचुएशन ये दिखाई जाती है कि कैसे जो उसकी कंपनी होती है, जो म्यूजिक है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। उसका जो है ना पैशन होता है म्यूजिक का, हमें ये उसकी लाइफ में दिखाया जाता है। मगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, उसकी जो कंपनी है उसके जो काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो जो अपना शेयर है, उनके पास शेयर होता है, वो सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है ना, ये भी यहाँ पर सेल होने लगती है। तो इसकी जो लाइफ में ना ये वाली अपनी जो फाइनेंशियल यानी कि बिजनेस की चीज़ें हैं, उसकी मुश्किलात चल रही होती हैं। बल्कि उसकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आ जाती है। क्या हमें जो उसका सन देखने को मिलता है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया होता है। हमें आगे जाके ये पता लगता है कि एक्चुअली में उसके सन को नहीं, बल्कि हमें जो उसका एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, जिसका नाम इधर पॉल क्रिस्टोफर होता है, हमें जो उसका बेटा देखने को मिल रहा होता है, उसको किडनैप किया होता है और वो एक्सीडेंटली उसको किडनैप कर लेते हैं। बेसिकली जो किडनैपर है, उसने जो है ना किंग डेविड के बेटे को किडनैप करना था, मगर उसने एक्सीडेंटली उसका जो दोस्त है पॉल क्रिस्टोफर, उसके बेटे को किडनैप कर दिया। मगर हमें पता ये लगता है कि ये सन के बारे में नहीं था, ये खुद डेविड किंग के बारे में था। जब वो उससे पैसों की वसूली का कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो किसी तरह से जो है ना अरेंज कर लेता है पैसों का, और वो जब वो देने जाता है तो हमें जो किडनैपर देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इधर जो है ना अक्लमंद होता है। वो किसी भी तरह से करके पुलिस से बच करके जो पैसे है ना, वो वसूल कर लेता है। और मूवी के एंड में हमें मेन चीज़ क्या देखने को मिलती है, डेविड किंग होता है, वो खुद यहाँ पर अपने सर ये वाली चीज़ लेता है और वो इधर क्या करता है, एक म्यूज़िक जो यहाँ पर पॉल क्रिस्टोफर का सन होता है, उसको बार बार सुनाई दे रहा होता है। जब उसको किडनैप किया होता है, एक म्यूज़िक की आवाज़ ना, एक जो रैप म्यूज़िक होता है, वो उसको काफ़ी दफ़ा सुनाई दे रहा होता है। हमें पता है कि जो डेविड किंग है, उसके जो कान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है पूरी दुनिया में। वो जब ये वाला सॉन्ग सुनता है, उसके आर्टिस्ट को वो पहचान लेता है कि इस वाले आर्टिस्ट का तो मुझे पता था। जो उसका दोस्त होता है पॉल क्रिस्टोफर, उसको भी इसका आर्टिस्ट का पता लग जाता है। तो बस उसके बाद से क्या था, हमें जो डेविड किंग देखने को मिलता है, वो इसके घर पहुंच जाता है, इसकी वाइफ से मिलता है, जो कि इसके जो बेसमेंट है उसका पता बताती है कि इसका बेसमेंट किधर है। और जो ही वो उसके बेसमेंट में जाता है, जिधर वो अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करता है, वो उधर चले जाता है और इन दोनों की हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। और मूवी के एंडिंग में हम क्या देखते हैं, वो जो है ना भागने की कोशिश करता है, मगर जो डेविड किंग है वो यहाँ पर सबवे की जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन्स के बीच में उसको यहाँ पर मार के पकड़ लेता है। और एंड में हम ये देखते हैं कि उसके जो पैसे है ना, वो भी इधर रिकवर हो जाते हैं। और मूवी के एंड में हम ये भी मेन चीज़ देखते हैं, जो उसकी यहाँ पर कंपनी हुआ करती थी, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स थे, वो उनको भी सेल कर देता है और वो एक न्यू कंपनी यहाँ पर स्टार्ट करता है। और उसको यहाँ पर उसकी पहली क्लाइंट यानी कि पहली सिंगर भी मिल जाती है। और इस तरह से हमें एक हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ स्टोरी देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को इसकी मूवी की स्टोरी, प्लॉट और एंडिंग को बता दिया ब्रीफली क्या जो हमें मेन चीज़ें देखने को मिली थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। नंबर 1 क्वेश्चन, हमने मूवी के एंडिंग में ये देखा था, जो हमें यंग फेलन नामी एक सिंगल देखने को मिल रहा था। जो यंग फेलन है, मूवी के एंड में जब उसकी और हमें डेविड किंग की बातें सुनने को मिलती है, यहाँ पर उसने डेविड किंग को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑफर दी थी कि जब से जो है ना मैंने किडनैप किया है ना और तुम्हारे बेटे को, और उसके बाद से यानी कि जब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, जो यहाँ पर मेरी ओवरऑल स्ट्रीम है ना, जो यहाँ पर जितने भी जो मेरे लेबर्स हैं, जितने भी जो मेरी सिंगिंग है, उसके जो है ना काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, मेरी जितने भी जो सॉन्ग्स हैं, और पूरी दुनिया जो है ना यहाँ पर मेरी सॉन्ग्स को सुन रही है। इसका क्या मतलब हुआ, उसने उसको किडनैप इसलिए किया था पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, ताकि जो है ना वो पॉपुलर हो जाए। वो तो हो गया, मगर वो उसको ऑफर देता है, जो तुम्हारी रिकॉर्ड लेबल कंपनी है, मैं जो हूँ ना तुम्हारा यहाँ पर क्लाइंट बनना चाहता हूँ, यानी कि तुम मुझे जो है ना सब कुछ उधर मैनेज करोगे, जो कि रिकॉर्ड लेबल कंपनी करती है। मगर हम देखते हैं डेविड किंग यहाँ पर मना कर देता है। तो उसने मना क्यों किया, तो इसका आंसर देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक तो यार उसने उसके बेटे और काफ़ी क्लोज फ्रेंड के बेटे को किडनैप किया है, वो उसको क्यों हायर करना चाहेगा, उसके साथ काम क्यों करना चाहेगा। मगर इसका एक सेकेंड एक्सपेक्ट भी है, जो खुद डेविड किंग है, इसकी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये, हमने क्या स्टोरी देखने को मिल रही थी स्टार्टिंग में, कि जो
डेविड किंग नामी आदमी है, ये जो है ना सॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसको जो है ना गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये इन्हीं पैशन है इसका, यानी कि सॉन्ग्स, यानी कि जो सिंगिंग इंडस्ट्री है। हमें मूवी की स्टार्टिंग में ये भी दिखाया जाता है कि उसकी जो कंपनी है ना वो यहाँ पर सेल होने लगती है, जो उसके स्टेक पार्टनर्स है, शेयर पार्टनर्स है, वो भी जो है ना काइंड ऑफ उसको बिट्रे करने लगते हैं। तो इस वजह से जो है ना उसका जो पूरा फोकस वो किसी तरह से कंपनी को यहाँ पर बचाने में लग जाता है, और उसका जो पैशन है ना म्यूजिक इंडस्ट्री में वो थोड़ा सा हटने लगता है। तो ये यहाँ पर मेन रीजन थी कि वो इसलिए नहीं आना चाहता था, उसको मूवी के एंड तक पता लग चुका था कि यहाँ पर अगर मुझे म्यूजिक का पैशन चाहिए, यानी कि इस वाली फील्ड में आगे जाना है, तो यहाँ पर ये पैसों से लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर पैशन से लेना देना है। अगर मुझे स्टार्ट ओवर ही क्यों ना करना पड़े, और हम मूवी के एंड में ये देखते हैं वो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट करता है, जो कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमें लीड करता हुआ दिखाई देता है। तो उसने उसके साथ इसलिए नहीं काम किया था क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए उस वाली फील्ड में नहीं आना चाहता था। मूवी के एंड तक उसको पता लग गया था, क्योंकि अभी मैं कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ जो मेरे अंडर है, अगर मैं उसी में काम करता रहा ना तो यही होगा, मुझे सिर्फ पैसों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि जो है ना मेरे मतलब में इतनी ज़्यादा फ्यूचर में मुझे एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं देंगी। इधर हम लोग किडनैपर के बारे में भी बात कर रहे थे, यंग फैलन जो कि हमें देखने को मिलता है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, उसका किडनैप करने का जो रीजन है, इसने यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है किंग डेविड की, उसको यहाँ पर कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसने उसको किडनैप क्यों किया था, इसके काफी ज्यादा रीजन है, जो मेन यहाँ पर दो रीजन। पहला कि ना वो उससे काइंड ऑफ जेलस था कि यार ये इतना ज्यादा रिकॉर्ड लेवल का मालिक बन गया है और मैं इतना जो है ना ग्रो यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो एक तरह से जेलसी वाला फैक्टर भी है। दूसरा यहाँ पर यह है कि वो उसने इसलिए किया था, वो जो है ना पॉपुलर होना चाहता था, और वो जो कि हो भी चुका था, ताकि जब मैं इसको किडनैप करूंगा तो एक तरह से ये भी काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के शेयर को खरीदना चाह रहा है, तो उसको वो नहीं खरीदने देंगे, और इसको जो है ना मुझे साइन ही करना पड़ेगा और पैसों के लिए। ये भी हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है। तो अब हम बस फाइनल चीज के बारे में बात करते हैं कि जो ये मूवी है इसका रियल मीनिंग क्या है, ये हमें क्या बताती है। काफी ज्यादा जो है ना चीजें निकल कर आ सकती है। नंबर वन चीज मैंने जैसा कि बोला कि जो डेविड किंग है, हमें इसका जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, हमें स्टार्टिंग डेविड किंग का कैरेक्टर ये दिखाया जा रहा था कि जो आर्ट है, यानी कि जो इसका पैशन है, ये जिस चीज़ को फॉलो करता है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे भी डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो कि आप लोगों को लगे कि नहीं सही है, मगर शॉर्ट टर्म में आप लोगों को सही नहीं लगे, मगर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को वो सही लग सकता है। जैसा कि उसका न्यू कंपनी को स्टार्ट करना, उस वाली कंपनी को छोड़ना, जो कि उसने इसलिए की थी, उसको पता था। और सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है, हमें जो ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर आ गया है, उसके पास यहाँ पर ऑप्शन थे कि वो शेयर खरीदे या जो अपने दोस्त का बेटा है उसको बचाए पैसे दे के किडनैपर को, और वो क्या करता है, पैसे दे देता है। ये वाली चीज़ भी इस वाली मूवी ने साबित की कि आप लोगों को ना जब मोरल डायलेमा आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि एब्सोल्यूट ठीक हो और ह्यूमैनिटी के लिए इधर बेहतर हो, क्योंकि वो चाहता तो जो पैसे है वो शेयर्स खरीदने में भी लगा सकता था, मगर वो फ्यूचर में उसके लिए चीज़ साबित बिल्कुल भी अच्छी नहीं होनी थी। और इधर मैं तीसरी चीज़ के बारे में भी बात करना चाहूँगा, जो कि पहली जो चीज़ है जो कि मैंने पॉइंट आउट की थी, ट्रू मीनिंग क्या है, उससे लिंकअप करती है कि हमें जो है ना चेंज की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जो डेविड किंग है उसमें हमें पता है कि उसका पैशन था यहाँ पर म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मगर म्यूज़िक इंडस्ट्री ने उसको कितना ज़्यादा यहाँ पर रिच पर्सन बना दिया था। मगर जो लास्ट के कुछ साल है ना, वो इस वाली चीज़ को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहा था। मैंने जैसे कि बताया ना कि वो शेयर्स वाली बातें कर रहा है, शेयर्स को खरीदने की, बेचने की, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में लग गया था। जो ट्रू पैशन है ना वो उससे दूर हो चुका था। तो ये जो है ना यहाँ पर चीज़ बताती है कि आप लोगों को ना चेंज की तरफ भी जाना पड़ता है, स्टार्ट ओवर करना पड़ता है ट्रू मीनिंग यहाँ पर फाइंड करने के लिए। तो बस ओवरऑल वीडियो में ही था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।